हर साल पराली के जलने की वजह से जो धुआं उठता है, अभी आज भी आप देख रहे हो पूरे आसमान में धुआं हुआ पड़ा है। और मीडिया की रिपोर्ट्स और सैटेलाइट की पिक्चर्स ये दिखा रही हैं कि आसपास के राज्यों में खासकर पंजाब से काफ़ी ज़्यादा स्टबल बर्निंग हो रही है। तो एक तरफ तो किसान खुद भी बहुत दुखी है बेचारा। किसान जब वो पराली जलाता है उसको खुद कितना प्रदूषण बर्दाश्त करना पड़ता है, पूरे गांव को कितना प्रदूषण बर्दाश्त करना पड़ता है। आसपास के राज्यों की सरकारों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए, और किसान अपनी फसल जलाने के स्टबल जलाने के लिए, पराली जलाने के लिए मजबूर हुआ, और वो सारा धुआं पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। तो इस दिशा में पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने इस बार एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली के सारे खेतों के अंदर हम लोगों ने पूसा इंस्टीट्यूट ने जो बायोडिकम्पोजर केमिकल बनाया था वो छिड़काव किया। 13 तारीख को छिड़काव किया था, आज 4 तारीख है, और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं वो पूरा का पूरा सारा पराली गल चुकी है, बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो चुकी है, और अब इसकी बुआई का काम शुरू हो सकता है यहाँ पे खेतों के अंदर। तो अब दिल्ली के लोगों ने पहली बार पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक समाधान दिया है पराली का। जो अभी तक कहा जा रहा था कि क्या करें, हो नहीं सकता, ये है वो है, सब्सिडी किसी तरह इतना सस्ता समाधान है और इतना अच्छा समाधान है कि पराली जो है वो अब खाद में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी साल होगा जब हम ये प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं। अब किसी सरकार के पास कोई बहाना नहीं है अपने किसानों को तंग करने का। किसान बहुत दुखी हो चुके हैं, किसान नहीं जलाना चाहते पराली। मेरी बहुत किसानों से बात हुई है पंजाब में, मेरी बहुत किसानों से बात हुई है हरियाणा में, वो पराली नहीं जलाना चाहते। तो अब अपने को समाधान मिल गया। हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि ये समाधान बहुत इफेक्टिव है। पूसा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे किसान भी खड़े थे, किसान भी बहुत खुश हैं जो यहाँ पे, और पूसा इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी कहा है कि वो बहुत संतुष्ट हैं इसके आउटपुट से। तो अब समाधान है और सरकारों को करना चाहिए। अब सरकारों की जिम्मेदारी है, कोई सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि हमारे पास समाधान नहीं है। इतना सस्ता समाधान कि दिल्ली के अंदर ही 20 लाख रुपए के अंदर पूरा का सारी की सारी दिल्ली के अंदर छिड़काव हो गया, जो कि कुछ भी नहीं है। अरविंद जी, आपने कहा कि जो बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी मीटिंग भी हुई थी पर्यावरण मंत्री से, तो क्या ये जो आपका मॉडल है, आप अगर इसको मॉडल के तौर पर देखते हैं, तो क्या इसको लेकर के आपने क्या केंद्र से या बाकी स्टेट से? मैंने तो इस बार भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से कई बार मीटिंग करने की कोशिश की। जब हम लोगों ने दिल्ली में शुरू किया उसके 15 दिन पहले हम लोग पूसा इंस्टीट्यूट के संपर्क में हम लोग काफ़ी लेट आए। तो उसके 15-20 दिन पहले मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उनसे मिलने का टाइम मांगा। वो बिज़ी रहे होंगे, उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे मिलने का। मैंने उनसे फिर फ़ोन पे बात की। मैंने उनको कहा कि दिल्ली के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं इस बार, आप भी, मैं समझ सकता हूं कि काफ़ी लेट हो गए हैं इस बार, लेकिन कोशिश करें जितना भी रोक सकते हैं फायर को उतना रोक लेते हैं। जितना पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में हम छिड़काव अभी कर सकते हैं कर लेते हैं। उन्होंने कहा आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, वो अगर सफल हुआ तो फिर अगली बार करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।